बुजुर्गों, सभी अधिकारीगण और सारे छात्र और छात्राओं और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नगर पालिका प्रशासन और सारे पार्षदगण और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जो कैंप गवर्नमेंट ने प्रारंभ किए हैं और नावा के अंदर जो कैंप प्रारंभ हुआ है उसमें आपने गहलोत साहब की मंशा के अनुरूप जो कैंप आयोजित हो रहे हैं हमारे इस नगर पालिका प्रांगण में, आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर सभी को याद करके और शानदार कैंप आयोजित किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वैसे 24 तारीख से जो कैंप प्रारंभ हुए हैं 30 जून तक चलेंगे, 2 महीने तक कैंप चलेंगे। और वैसे भी आपको ध्यान है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तब तक चाहे प्रशासन गांव के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, कैंप लगे। कैंपों में लोगों को राहत मिली, कैंप में काम हुआ है। उसी की पेट की बदौलत आज लोगों को ध्यान है कि आज मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने वापस कैंप प्रारंभ किए हैं और वो महंगाई राहत कैंप के नाम से कैंप प्रारंभ किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये महंगाई किसने बढ़ाई? ये महंगाई बढ़ाई दिल्ली की सरकार ने। आज रसोई का बजट बिगड़ गया, घर का खर्चा बिगड़ गया, आम आदमी को जीने का जो अधिकार था वो छिनता चला जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर भी। आप लोग देख सकते हैं 1100-1200 रुपए के करीब सिलेंडर होने जा रहा है, गैस का सिलेंडर। डीजल पेट्रोल का भाव 100 रुपए 110 रुपए हो रहा है। सब्जी ले लो, मसाले ले लो, रसोई का कोई सा भी सामान ले लो, सब महंगा होता जा रहा है। और जो वादा किया गया था किसानों को कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों की दुगनी हुई है। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। कितने के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले मोदी जी ने, वो भी आपसे कोई छुपावा नहीं है। 9 साल हो गए उनको राज करते हुए। तो कायदे से आप लोगों को 18,000 को दे देना चाहिए था अब तक, लेकिन कितने लोगों को आपने दिए नहीं है। और जब प्रेस के साथ उनके पूछते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को वो ये कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमले थे, हमने कोई वादा नहीं किया था। चुनावों के अंदर हमने जो जुमले पड़े वो कहकर लोगों को अब अपना पीछा छुड़वा रहे। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। राजस्थान ने बहुत अच्छी तरह देख लिया कि 4.5 साल पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा में, आप लोगों ने भाई महेंद्र चौधरी को चुना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। उसके ठीक 6 महीने बाद में फिर चुनाव हुआ दिल्ली का, उसमें आपने 25 के 25 एमपी जिता दिए भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अब दिल्ली की सरकार ने क्या क्या महंगाई बढ़ा दी वो मैंने आपको बता दी। अब राजस्थान की सरकार का दायित्व बनता है कि आपकी जो दिल्ली की बढ़ाई हुई महंगाई है उसको कैसे कम किया जा सकता है। घर का खर्चा आपका जो बढ़ गया है उसको कैसे राहत दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट पेश किया, 5वां बजट, उस बजट को आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, देखा है। चौथे बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी कर्मचारी है उनके हित के अंदर जो ऐतिहासिक फैसला लिया, ओपीएस का, पुरानी पेंशन योजना का, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। उसने फिजा बदल दी राजस्थान की। और राजस्थान का हर कर्मचारी जिसने ये मैसेज दे दिया, संकेत दे दिया कि राजस्थान के अंदर अभी सर्वे करवाया है, सरकार ने भी कराया अपने लेवल पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कराया, एआईसीसी ने करवाया है। और हर सर्वे के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो रही है। ये खुशखबरी आप लोगों सबको हम देना चाहते हैं। जैसे कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहा है, आज के 8 दिन बाद में जब वोटिंग होगा 10 तारीख को, 224 में से 140, 150 के करीब
सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही। तो मैसेज वहां पर गया, अभी गहलोत साहब गए कल वहां पर, उन्होंने ये भरोसा दिलाया वहां की जनता को कि जिस प्रकार राजस्थान में हमने फ्री दवाएं करी, राइट टू हेल्थ लेके आए, आपके ओपीएस लागू किया, आपके 25 लाख का बीमा किया है। अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बन जाएगी तो राजस्थान के अंदर जो फैसले हुए हैं वो आपके कर्नाटक के अंदर भी लागू कर देंगे। वहां की जनता ने समर्थन देना प्रारंभ कर दिया है। वहां पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान ने जो फैसला लिया, हिमाचल में चुनाव हुआ, हिमाचल में कांग्रेस ने अपने एजेंडे में रखा ओपीएस, वहां पर हमारी सरकार बन गई। देश के प्रधानमंत्री को भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, क्यों लागू नहीं करते आप अन्य प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है, क्यों नहीं लागू करते इसको पूरा देश? वो ये सोचते हमारी सरकार आ जाएगी हम फैसले को वापस ले लेंगे, वो आप लोगों के विरोधी है। इसलिए आपको सबको ये कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई, उसमें हम सबसे बड़ी राहत देने जा रहे हैं एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी, एक साधारण व्यक्ति को, एक ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को, और भी जो शहर में रहता है हर व्यक्ति को फायदा देना चाह रहे हैं। वो सबसे बड़ा फायदा दे रहे हैं हम आप। आज सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मेरे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि शाम 5 बजे तक ये कैंप चलता है, उसमें आप जो भी लोग आए इनकी मदद करो। देखो सरकार की कितनी अच्छी सोच है, आपका बढ़िया वातावरण है, अच्छा टेंट लगा दिया, दरिया बिछा दी, कुर्सियां लगा दी, पंखे कूलर लगा दिए, आपको पानी भी पिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, मौका लगा चाय की व्यवस्था भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता आएगा आपके पास में, हमारा सरकारी कर्मचारी आपके पास आएगा, फॉर्म आपसे भरवाएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। और जब भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो 10 योजनाओं का फायदा जो राजस्थान सरकार आज आपके बीच में लेके आई है, वो सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा। वो योजना मैं आपको बता देता चाहता हूं। आप गरीब आदमी हर महीने बिजली का बिल चुकाता है, चाहे वो घर में लट्टू जलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे छोटा मोटा कोई और काम में ले, उसका बिजली का बिल हर महीने आता है। हर व्यक्ति हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं करा सकता। अब आपको कहना चाहता हूं, हमने 100 यूनिट बिजली का, अब आप कितनी बिजली जलाओगे, जितना बिजली जलती नहीं है आम आदमी, 100 यूनिट तक बिजली आपको फ्री सरकार दे रही है। ये फैसला सरकार ने आपके लिए कर लिया, यानी 80% लोगों के जीरो बिल आएगा, कोई बिल आएगा ही नहीं आपके। ये बड़ा सबसे बड़ा फायदा, राहत का पहला काम आप लोगों के लिए सरकार करने जा रही है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, उसको भी 2000 यूनिट बिजली एक महीने में 2000 यूनिट बिजली वो जला लेगा, उसको भी जीरो बिल आएगा। ये दूसरा फैसला आप लोगों के लिए हो चुका। आपको कहना चाहता हूं, 2 बड़े फैसले। लोग कहते हैं कि कितना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, ये 2 बड़े फैसले। तीसरे आपको कहना चाहता हूं, बुजुर्ग महिलाएं भी है, बुजुर्ग और पुरुष भी है, उनको हमने पेंशन दी थी पहले 500 रुपए महीना, उसको 750 भी हमने किया। और आज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें वो 500 रुपए 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए पेंशन हम करने जा रहे हैं। ये फैसला तीसरा हम आपके लिए कर चुके हैं। अभी बीच में बीमारी हो गई थी लोगों में, कोरोना में कई लोग चले गए थे, उसके बाद गायों की बीमारी आई, लंपी वायरस, उसमें कई गायें खत्म हो गई किसानों की, आम आदमी। किसी की 50,000 की गाय मर गई, किसी की 60,000 की मर गई, किसी 40,000 की मर गई। अब हम आज इस कैंप के माध्यम से आपकी 2 दुधारू गायों का बीमा करेंगे। वो अगर खत्म हो जाती है तो आपको घर बैठे 40,000 रुपए हमारा कर्मचारी घर बैठे देके जाएगा। ये तीसरा फायदा आप लोगों को देने जा रहे हैं। चौथा, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब लोग स्वस्थ रहे, कोई बीमार नहीं रहे, लेकिन बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है। वो बीमारी अगर आ जाती है और गरीब आदमी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, गाड़ी का किराया भी नहीं होता है, वो बेचारा मारा जाता है। कहां जयपुर लेके जाऊंगा, कहां डॉक्टर को दिखाऊंगा, कहां इलाज कराऊंगा, वो इलाज करा नहीं पाता है। हमने राजस्थान में सर्वे कराया था कि कोई व्यक्ति के छल्ला डलना है, कोई के बाईपास होना है, कोई को ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कह देता 2 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे। अब आप अंदाज लगाओ कि जो व्यक्ति नरेगा में काम करके आ रहा है, 100 रुपए 150 रुपए रोज लेके आ रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, तो कहां से लाएगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए? अपने पूरे राजस्थान में सर्वे कराया, 20% लोग ऐसे थे तो डॉक्टर की पर्ची को जेब में डाल लेते थे। पैसा होता नहीं था, इलाज होता नहीं था, 4-6 महीने में वो व्यक्ति खत्म हो जाता था। सरकार ने फैसला लिया, उसकी दवाएं फ्री करी, उसकी जांचें फ्री करी,
और उसके बाद में अब तो एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला कर दिया कि 25 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया कि आप 25 लाख तक का इलाज सरकार के द्वारा करके आ सकते हो, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया। इस राजस्थान की सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया कि 25 लाख रुपए तक अगर आपका पैसा खर्च होगा तो आपको टका ही नहीं देना पड़ेगा, पूरा पूरा पैसा सरकार देगी। ये बड़ा फैसला आप लोगों के इसके अंदर। दूसरा, भगवान नहीं करे किसी का एक्सीडेंट, लेकिन कोई व्यक्ति आ रहा है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, पैदल आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, पीछे से परिवार बर्बाद हो जाता है, कोई संभालने वाला नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो सरकार वो बीमा भी कर रही है, तो उस व्यक्ति को उसके घर पे जाके 10 लाख रुपए उसके घर पे जाके देके आएगी ताकि उसका परिवार का पालन पोषण हो सके पीछे से। कितने बड़े फैसले हो रहे हैं। नरेगा गांव के अंदर चल रही है, उसको 100 दिन से 125 दिन कर दिया। ये शहर में प्रारंभ कर दिया हमने नरेगा। पहले गांव में चलती थी, गांव शहर के लोग कहते हैं हमें भी रोजगार चाहिए। ये शहर के अंदर भी नरेगा योजना जो प्रारंभ हुई है, वो इसका भी आपको सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। उसके अलावा आपका फूड का है, उसके सबसे बड़ा आप महिलाओं का, जिसको आप लोग देख सकते हैं इस योजना के अंदर जो फैसला हुआ है, आपका रसोई का जो गैस सिलेंडर, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम के अंदर कितना पैसा बढ़ गया आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। रोज आप अखबार पढ़ते हो, कभी 10 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 25 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 2 पैसे घट जाते हैं। क्या हालात बना रखी, 1100-1200 रुपए के करीब आपका गैस का सिलेंडर हो गया। ये मोदी जी जो उज्ज्वला योजना लेके आए थे, लोगों को बहकावा किया, लोगों को धलासा दिया उन्होंने। अरे व्यक्ति के पास में 1100-1200 रुपए जेब में ही नहीं होगा, वो कहां से सिलेंडर भराएगा। बेचारी गृहिणियां सिलेंडर खाली पटकावा रखती, सिलेंडर वो भरवा नहीं पा सकती, पैसे उनके पास में होते नहीं है। सिलेंडर आपको देंगे आज सिर्फ 500 रुपए का। ये फैसला आप लोगों के हक के अंदर हुआ। ये कुछ फैसले आप सरकार ने लिए, कांग्रेस सरकार ने, जो आप लोगों के बीच के अंदर हम आज बताने आए, आप लोगों के लिए कहने के लिए आए। रही बात भाई महेंद्र चौधरी की, आपका यहाँ पर पढ़ा लिखा, यही जन्मा, यहीं पे आपने बताया। उससे पहले भी ईओ साहब ने, एसडीएम साहब ने, आपके सारे अधिकारियों ने आपको अवगत कराया। ये कहाँ था नावा, ये हमारे पार्षद बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, गांव के लोग बैठे हो, आप लोग देख सकते हो। ईमानदारी से अगर दिल पे हाथ रख के देखो, 25 साल पहले मैं आया था 1998 में यहाँ पर, क्या हालात थे नावा की, क्या हालात थे कुचामन, क्या हालात थे गांव के। पिछड़े हुए तहसील थी, आप एमएलए आ जाते थे, वोट मांग के चले जाते थे, फिर वापस 5 साल आती थी तब आपको वोट मांगने वापस आ जाते थे। कोई हार जाता था, कोई जीत जाता था, ऐसे चलता था। विकास के मामले में कोई ध्यान नहीं देता था। कहां पर क्या काम कराना है, कोई कहां सड़क बनानी है, कहां हॉस्पिटल बनाना है, कहां पर स्कूल खोलनी है, कोई ध्यान नहीं देता था। ये मैं जब यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हैं, आज ये ड्रेस पहने हुए एग्रीकल्चर के बच्चे, कॉलेजों के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर। मैं भी आया था पहले, एक स्कूल कॉलेज का प्रोग्राम था, तहां पर भी अपने बच्चों को उस वक्त संबोधन किया था। हम भी इनकी तरह स्कूल में जाते थे, ज्यादा स्कूल में पढ़ लेते थे। कॉलेज यहाँ पर था नहीं, मजबूरन होकर जयपुर जाकर पढ़ना पड़ता था, या कोई सांबर पढ़ लेता था। क्यों भाई, अरे इतनी बड़ी लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी सिटी है, क्यों कॉलेज नहीं खुलवाया उन्होंने? या तो कॉलेज वो खोलना नहीं चाहते थे, या उनकी सरकार में चलती नहीं थी, और ये अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, और ये प्राइवेट कॉलेजों के वो अधीन थे कि भाई प्राइवेट कॉलेज ही रहेगा, गवर्नमेंट का कॉलेज खुले नहीं, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन मैंने सबसे पहला प्रयास किया, आपको कहना चाहता हूं, 52 से वोट पड़ रहे, एमएलए आए, घरे आए, लेकिन किसी ने इस बारे के अंदर सोचा तक नहीं। और आपका इस विधानसभा क्षेत्र का भूमिदान की, उन्होंने निर्माण करवाया। अभी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मेरे पास में फोन आया था उनका। अभी सीएम साहब जो कर्नाटक गए हुए हैं, अब उनका समय मांगा है उन्होंने, सीएम साहब से बात करेंगे। अच्छा शानदार कॉलेज हो गया, एक हमारे लिए उपलब्धि हो गई। अब हमारे छात्र छात्राएं एक शान से एक अच्छे कॉलेज के अंदर, और कौन से कॉलेज के अंदर, नावा का कॉलेज, उसके अंदर पढ़ने आराम से जाएंगे। मैं सबसे पहले मेरे छात्र छात्राओं को, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी होती है इस बात की, जो छात्र छात्राएं बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका छात्र छात्राएं पढ़ के आ जाएगी, शाम को घर आ जाएगी वापस, आपको चिंता फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। कोई किराया भाड़ा आपका लगेगा नहीं। कहां पहले बाहर भेजते थे, वहां कमरे लेके रहते थे, चिंता होती थी बच्चे बच्चियों की, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे। कई प्रकार की माँ बाप माता पिता को सोच रहती है, लेकिन ये बच्चे आपकी देख रेख के अंदर पलेंगे, ये अच्छी पढ़ाई भी करेंगे।
ये सब्जेक्ट भी जो चाहा उन्होंने खुलवा दिया, उसको पीजी भी मैंने करवा दिया, जो सब्जेक्ट मांगा वो दे दिया, जितनी सीटें वो मांगी, और सबसे बढ़िया शानदार कॉलेज बन गया नवा का कॉलेज यहाँ पर खड़ा हो गया। उसके बाद में कुचामन में ये बेटे खिची साहब हमारे पाठ से थे, कौन से ये भी पहले बड़े लेक्चरर रहे, डीडवाड़ा में कई जगह। इनको पता है आज कुचामन के अंदर जयंती सिंह जी बैठे, कुचामन में कॉलेज नहीं था, एक भी कॉलेज नहीं था कुचामन के अंदर, नवम नहीं था, नवम मैंने खुलवा दिया। इनकी मांग थी कुचामन में खुलना चाहिए कॉलेज, तो दूसरा सरकारी कॉलेज मैंने कुचामन में भी खुलवा दिया ताकि वहां के छात्र छात्राएं वहां पर भी पढ़ते रहे। और तीसरा आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, शहरों के अंदर खुलवाने के बाद के अंदर एक ग्राम पंचायत लूणवा के अंदर तीसरा गवर्नमेंट का कॉलेज खोल दिया ताकि वहां उनके गुरु ले लिए छात्र वहां के वहां पढ़ ले, ताकि उनको परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार का। फिर मेरे दिमाग में ये हमारी छात्राएं आज के युग के अंदर हम चाहते हैं छात्राएं सुरक्षित रहे, अच्छी पढ़ाई करें, माँ बापों को फिक्र नहीं रहे, चिंता न रहे। तो आपको कहना चाहता हूं, एक बच्ची पढ़ती तो आगे जाके 2 घर को पालती। उस बात को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए मैंने एक लड़कियों का अलग सा कॉलेज कुचामन में खुलवा दिया था। उसमें लड़कियां ही पढ़ेंगी, लड़के नहीं जाएंगे उसके अंदर, वो वहां पर चौथा वहां पर खुला दिया। 4 गवर्नमेंट कॉलेज, जहां जिसकी इच्छा हो वहां पर पढ़ सकता है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलवा दिया आपके यहाँ पर, आपके वेटरनरी का कॉलेज मैंने यहाँ पर खुलवा दिया, आपका यहाँ पर ITI खुलवा दिया, यहाँ पर कृषि कॉलेज मैंने खुलवा दिया, और अभी इस बजट के अंदर लॉ कॉलेज खुलवा दिया, और आपका नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ खुलवा दिया, 10 कॉलेज आपके यहाँ पर खुलवा दिया। आपको कहना चाहते हैं ये फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में, आप लोगों के परिवार के अंदर बच्चे नौकरियों पे लगेंगे। अब आपके खेत में जो कुएं पे पानी नहीं रहा, खेतों में बरसात कम हो रही है, अब हर व्यक्ति के घर में एक न एक कोई सरकारी नौकरी होना जरूरी है, इसलिए मैं इतने सारे कॉलेज लेके आया हूं। अभी पनपे का एरिया, जब यहाँ पर बाहर से भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैंने कहा था, अभी मुख्यमंत्री जी को जयपुर गए थे हम, तभी भी कहा था कि कोई भी राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई में एक कॉलेज खुली है तो नहीं खुली है। लोग 20-20 साल से कॉलेज मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की कृपा रही कि मुझे 10 कॉलेज दे दिए एक झटके के अंदर, वो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद की बदौलत। इंग्लिश स्कूल कहां हुआ करता था, इंग्लिश के लिए पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। इंग्लिश के लिए क्या क्या स्थिति बनी हुई थी, आपके नावा के अंदर 2-2, 3-3 इंग्लिश स्कूल, कुचामन में 4-4 इंग्लिश स्कूल, गांव में जहां जाओ, मारोट में, मींडा में, लूणवा में, झिलिया में, चित्तावा में, घाटवा में, जहां जहां जरूरत पड़ी लोगों की, मुझे कहा कि यह इंग्लिश स्कूल खोलना चाहिए। 1.5 दर्जन इंग्लिश स्कूल मैंने नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुलवा दिया। आपको कहना चाहता हूं, सरकारी स्कूल बीजेपी के राज में बंद कर दिए थे, वो मैंने वापस खुलवाया। 5वीं से 8वीं करवाई, 8वीं से 10वीं कराई, 10वीं से 12वीं स्कूलें क्रमबद्ध कराई, संकाय खुलवाए, स्कूलों में कमरे थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था अभी यहाँ पर नावा के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जब हमने हमारा बचपन यहाँ बिताया, पढ़ता था मैं यहाँ पर, मैं आया यहाँ पर, लोगों ने मांग करी थी कि साहब यहाँ पर हमारे कमरे होने चाहिए स्कूलों के अंदर। मैंने आपको कहना चाहता हूँ, हमने पहले मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी, उनको हमने वोट दिया था राज्यसभा सदस्य बनाने के नाते, तो हमने उनको चिट्ठी लिखी थी, तो मनमोहन सिंह जी ने हमारी चिट्ठी के ऊपर वहां पर 3 बड़े हॉल नावा विधानसभा क्षेत्र के उस स्कूल के अंदर दे दिए। अभी फिर हमने मुकुल वासनिक जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया, मुझे लोगों ने वहां बुलाया था, उनका कमरों की संख्या कम पड़ रही है, कहीं 1, 2, 3 नहीं, 7 कमरे वहां पर हाथों हाथ सैंक्शन कर दिए, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। आपको कहना चाहता हूं, ये विकास की दृष्टि से हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस नगर पालिका में खड़े हैं, ये B श्रेणी का था, अभी इसको कर्मोन्नत कराया मैंने C श्रेणी के अंदर। आपका टाउन हॉल, जब अभी जिक्र हुआ आपके, ऐतिहासिक 10 करोड़ का टाउन हॉल बन जाएगा, और टाउन हॉल बन जाएगा तो देखना आप, एक ऐतिहासिक टाउन हॉल बनेगा, लोग देखने आएंगे बाहर के लोग किस प्रकार का टाउन हॉल बनता है। यहाँ पर टाउन हॉल बना दिया, कुचामन में लव कुश वाटिका बना दी, शाम के टाइम हमारे फैमिली जो जाएगी वहां पर बच्चों के साथ के अंदर लव कुश वाटिका के अंदर, जब उसको बन के तैयार हो जाएगी, तो वास्तव में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। यहाँ कृषि मंडी खुलवाती, यहाँ का हॉस्पिटल, तो तड़पते थे लोग, आप लोगों को पता है, एक डॉक्टर को लगाने के लिए बीजेपी के राज में आंदोलन होता था, यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं लगता था, बाजार को बंद करना पड़ता था, कैंडल मार्च निकालना पड़ता था, विरोध करना पड़ता था। क्या हालात बनी हुई थी उस टाइम, आपको सबको पता है। उस 30 बेड के हॉस्पिटल को 50 में कराया, 50 को 75 में कराया, और 75 के 100 बेड में जिले का उपजिला चिकित्सालय नावा को मैंने बनवा दिया। हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है इस बात की, जब हमने जमीन का आवंटन कराने की बात करी, शहर के लोगों से बात चर्चा करी कि भाई शानदार बिल्डिंग बन जाए, डॉक्टर्स का निवास बन जाए, सारे सुविधाएं बन जाए,
तो बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में उसको स्टे करवाया, वो जनता माफ नहीं करेगी, उनको मैं मानता हूं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा अगर इस जगह को पसंद, हॉस्पिटल को क्यों रोकते हो? हॉस्पिटल में कहीं की राजनीति? उनको पता लग रहा है कि महेंद्र चौधरी जी को जो लोकप्रियता और महेंद्र चौधरी को जो आशीर्वाद जनता देने जा रही है, उनका जो वोट बैंक खिसकता जा रहा है, उससे बौखलाकर उन्होंने कोर्ट की शरण लेनी है। लेकिन मैं मानता हूं ये उल्टा पड़ेगा उनके ऊपर। एक दिन उनको खुद को जब जनता के बीच में जाएंगे तब ये कहेंगे जनता कि अच्छा काम कर रहे थे, करोड़ों रुपए लगा रहे थे, सरकार से अच्छा फायदा दिला रहे थे, उसको आप लोग कोर्ट में रुकवाते हो। अच्छे काम को अच्छा बताएंगे, बुरे को बुरा बताएंगे। ये नावा के अंदर किस प्रकार के काम हुए। हाँ, सड़कें बन रही है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अधिकारी, सारे काम अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वार्डों के अंदर काम हो रहा है, जहां होगा और भी करने की कोशिश करेंगे। पानी का आप टंकियां बढ़ा दी, घर घर नल लगा रहे हैं। गांव में ढाणियों में घर घर नल लगा रहा हूं, हर गांव हर ढाणी के अंदर नल लग जाएगा। और मेरी सोच है इस बात के लिए कि हमारी माता बहनें आज के इस युग के अंदर माथे पे मटकी लगकर पानी नहीं लेके आवे, सुबह उठते टूटी खोलते उनको पीने का पानी मिल जाए। इस मकसद के साथ मैं विधानसभा के अंदर मैं काम कर रहा हूं। आपको कहना चाहता, अभी कोई ढाणियां छूट गई थी, उसको फिर चयनित करा दिया, उसको फिर पैसा सैंक्शन करा दिया है ताकि वहां पर भी पीने का पानी मिल जाएगा। कुचामन का आप देख सकते हो, उप तहसील थी 25 साल पहले जब मैं आया था। जयराम जी, आप सुनना बात, जिसकी थोड़ा देखा है आपने, दुनिया देखी है। उप तहसील थी, तहसील के लिए कुचामन के लोगों को नावा आना पड़ता था। अरे जैसी उप तहसील मेरे को मिली थी कुचामन, वैसी तो 3 उप तहसील खोल दी मैंने यहाँ पर नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक चित्तावा में खोल दी, एक मारोट में खोल दी, एक लोडवा के अंदर खोल दी। उस उप तहसील को तहसील भी मैंने बनाया, तहसील से एसडीएम भी मैंने बनाया, एसडीएम से एडीएम भी बनाया मैंने, एडीएम से एडीजे भी बनाया, एडीशनल एसपी भी मैंने बैठाया, जिले का चिकित्सालय भी मैंने बनाया। और सालों से आप लोगों की मांग थी कि हम नागौर नहीं जाएंगे, कुचामन हमारा जिला बनना चाहिए, वो कुचामन को जिला आप लोगों के लिए बनवा दिया। क्या जोरदार घोषणाएं हुई। मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे और जो लोगों की मंशा थी कि जिलों में कुचामन का नाम मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से बोला जाए, और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी उसमें अभी गए थे हजारों हजार की संख्या के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास के अंदर, जयपुर के अंदर। पहले लोग मेरे सरकारी आवास में आए, सिविल लाइन में 4 से घंटे हम लोग उनसे मिले। उसके बाद सीएम साहब ने बुलवाया, सबको उनको भोजन करवाया, सबको चाय पानी पिलवाई, सबको बैठने की व्यवस्था करी। और जब माइक से मैंने उनका स्वागत किया, उनको मैंने जो किसान का हल भेंट किया, लोगों ने जो उनका गांधी का चरखा भेंट किया, उसको जो साफा हमने बनवाया मारवाड़ का, उससे मुख्यमंत्री जी गदगद हो गए और सबको आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। और हमने भी मुख्यमंत्री जी को जिला बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे महेंद्र चौधरी को आपने आशीर्वाद दिया, तो महेंद्र चौधरी आप लोगों के बीच में काम कर रहा है। कहां दिक्कत हो रही है? जनप्रतिनिधि को जिताते इसलिए वो काम करने के लिए, पिछले एमएलए जीत जाते थे, या तो विधानसभा में जाके पीछे की सीट पर नींद निकालने का काम करते। दूसरे में अखबारों में छपता था, समाचार पत्रों में, कि नावा का विधायक 200 नंबर की सीट के ऊपर नींद निकाल के सोते हुए फोटो आ रहा था। उस विधायक को लोग पूछते थे कि एमएलए साहब आपको काहे के लिए जिता के भेजते हैं? कि ये तो मेरी स्टाइल है। अरे स्टाइल है तो घर सो जा रहे, विधानसभा में सो जा रहे। नाक कटवा दी उन्होंने पूरे 2.5 लाख मतदाताओं की नावा विधानसभा क्षेत्र के लिए। इसलिए मैंने आपको कहा है, आप लोग मुझ पर आशीर्वाद रखो, मुझ पर कृपा रखो। जो चुनाव आ रहा 4-6 महीने बाद के अंदर, उसमें जनता वापस राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। भाई महेंद्र चौधरी को भी आप अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर राजस्थान की 16वीं विधानसभा में पूरे बेजो भारी बहुमत के साथ में ये मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं। और जहां मैं जा रहा हूं कैंपों में, अभी कई गांवों के अंदर सबसे कैंपों में जा रहा हूं, लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं अब तो ये बात, जो गांव में बैठते हैं, शहर में बैठते हैं, गट्टे में बैठते हैं, वो ये कहते हैं यार महेंद्र चौधरी आदमी तो बहुत बढ़िया है, काम तो बहुत बढ़िया काम करेगा। कई बीजेपी के लोगों की अंतरात्मा से चेंज हो रहे हो, वो कह रहे भले हम राजनीतिक दल के किसी प्रकार से हो, लेकिन हमारी आत्मा है कि कम से कम विकास के नाम पर ये आने वाला वोट तो महेंद्र चौधरी को देंगे। ये नावा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा होने लग गई। कुचामन जो शहर था, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जब पहला चुनाव लड़ा, दूसरा लड़ा, तीसरा लड़ा, तो गांव से मैं वोटों की झालें भर के ले जाता था। गांव ढाणी का मैं व्यक्ति हूं, वहां पर मुझे बहुत लोग वोट डालते थे, मैं लेके जाता था। कुचामन में जाते जाते मैं कमजोर पड़ जाता था, तो कुचामन बड़ा किस्मत। तो कुचामन में आप लोग अंदाजा लगा लो, जब 25,000 वोट हुआ करते थे, मुझे पहले चुनाव में 1500 वोट मिले, दूसरे में 3000 मिले, तीसरे में 6000 वोट मिले। उसके बाद के अंदर मैं कुछ नजदीक आया। और आपको कहना चाहता हूं, आज ये स्थिति बन गई है कुचामन में कि 40 साल के बाद के अंदर कुचामन में कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया वहां की जनता ने। ये आपको कहना चाहता हूं। अब कुचामन के लोगों ने तय कर लिया है
कि महेंद्र चौधरी को पीछे नहीं रहने देंगे कोई भी हालत में, यहां से भी जीता के भेजेंगे, नावा से भी जीता के भेजेंगे। ये दोनों सिटियों ने तय कर लिया, गांव तो पहले से कंट्रोल में और वोट बढ़ोतरी होती जा रही है, आपको कहना चाहते हैं। इसलिए सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो विकास का काम आप लोग देख सकते हैं, जो हालात बनी हुई है सड़कों की, आप लोग पहले देखा, आप लोगों ने निर्माण हमने कराया। उधर से जाओ आप कुचामन से जाओगे ठेठ आपका लालात घाटवा तक, वो हमने शानदार हाईवे बना दिया। उसके अलावा सूर्यराज से लेकर आप लोग उधर भूनी, इंदोगा, भावता, कांकरिया, हिरानी, उस साइड कुचामन तक जाओगे, वो आपका शानदार बाईपास बनते हुए सड़क बन रहा है। इधर से लोराना से जाओगे जयपुर जाने के लिए वो शानदार आपका सड़क बन रहा है। और चौथा भी बजट के अंदर जो हमारा शामगढ़ जो बॉर्डर है, उस शामगढ़ बॉर्डर से जब हमारा सड़क चौड़ा होते हुए आएगा नावा में, और नावा से हमारा खाकर की जाएगा, वो ठेठ रूपनगढ़ तक हटा देंगे ताकि सब लोगों को यह सीधा सीधा जाना पड़ जाए, कोई आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। जो भी हमारे ध्यान में आया वो काम हमने कर दिया। हॉस्पिटल हमने खोल दिए, उपस्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, स्कूलें कॉन्वेंट करा दी, कॉलेज खोल दिए, आपके सड़कें बढ़ा दी, पीने का पानी बढ़ा दिया, ला दिया। आपके जो जितना काम हो सकता है हमने करने की पूरी चेष्टा करिए, पूरी कोशिश करिए। दूसरा आपको कहना चाहता हूं, अब चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब क्या करेंगे ये, जैसे चुनाव आएगा नजदीक, अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश करेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको इनको बहकावे में नहीं आना है। आपको तो ये कहना है विकास किसने कराया? महेंद्र चौधरी ने। किसी राजनीतिक दल के लोग हों उसमें, लेकिन सब लोगों को ये कहना है कि अब तो महेंद्र चौधरी को चुनना है, उन्हीं के हाथ के निशान पर वापस हमें वोट लगाना है, ये आप लोगों को सबको तय करना है। धर्म के नाम के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं, अभी हमने दरगाह जो बीतवन अपने नागौर में, ये अभी खाटू में, जहां पर यहां पर भी हमने धार्मिक रूप से जो दरगाह है वहां पर पैसा सैंक्शन कर दिया। अभी आपका जो धर्म का स्थान पांचोत्ता कुंड है, आप लोग देख सकते हैं, हम भी बचपन में जाते थे, यहाँ पर धार्मिक स्थान है, लोगों की वहां जुड़ी हुई। उस पांचोत्ता कुंड के अंदर पर्यटन की दृष्टि से मैंने उसको सैंक्शन करा दिया और उसमें 8 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए। उसमें शानदार सड़कें बढ़ेगी, शानदार निर्माण होगा वहां पर, ये पहला काम। दूसरा, जोगेश्वर धाम मोहना का जो ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के जोगेश्वर धाम बना हुआ है, वहां पर मैंने पर्यटन की दृष्टि से पैसा सैंक्शन करा दिया। वहां निर्माण चल रहा है, कोई मोहना के हो तो वहां जाके देख लेना, वो दूसरा काम हो रहा है। तीसरा, घाटवा के अंदर महादेव मंदिर है, वहां के लोगों ने कहा हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, वहां कर दिया। वो चौथा आपका ये पर विजयनगर सोड़ाया के पास में बाबा हरमदास जी का मंदिर है, वो को भी पर्यटन दृष्टि में घोषित करा दिया, चार करा दिए। शानदार ऊपर सड़क के डूंगर के ऊपर सड़कें चढ़ेगी, लाइटें लगेगी, पानी जाएगा, होल बनेंगे और लोग अपनी निष्ठा से वहां पर माथा टेकेंगे, उसकी मनोकामना पूरी होगी और लोग आराम से वहां पर आ जाएंगे। ये काम हमने करके दिखाया लोगों के बीच के अंदर, जिस भी श्रेणी में जहां पर भी मांगा है वो काम हमने करके दिखा दिया। अब जब आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बच्चे ये पढ़ते हैं, ये कॉलेज खोल दिया, टीचर नहीं है तो हमें समस्या मिलती है। कल भी हमारे जानकारी में आएंगे, अभी भी हमें एक ज्ञापन देंगे मंत्री से, कल भी हमने चर्चा करी है कि इनका भविष्य, जब हमने इनको कॉलेज खोल दिया, क्योंकि टीचर मोला सर से मेरे पास फोन आते हैं वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज से, सीएम साहब उनसे बात कर रहे हैं, सीएम साहब से भी कर रहे हैं, मंत्री जी से भी कर रहे हैं। अभी लॉ कॉलेज के लिए भी मैंने कुछ नाम प्रस्तावित किए हैं ताकि उसकी संगतता बनते हुए यहाँ पर भी उसका भी एडमिशन प्रारंभ हो सके। भूमि आवंटन करवा दी हमने हर जगह की। और मैं विशेष रूप से मेरे नौजवान छात्रों को कहना चाहता हूँ, हमने आपको स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई के साथ साथ के अंदर स्टेडियम की आवश्यकता पड़ती है। हमने स्टेडियम के लिए जगह भी आवंटन करवा दी है, नाव में भी करवा दी है, कुचामन में भी करवा दी है। 1.5 करोड़ रुपया कुचामन में करा दिया, उसका काम चालू है। 4 करोड़ रुपया नावा में करवा दिया, उसका काम भी शीघ्र से शीघ्र चालू हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जो आईपीएल का मैच होता है, ये जयपुर में होता है या और जगह होता है, आने वाले टाइम के अंदर जब हमारे स्टेडियम बड़े बड़े भव्य स्टेडियम बन के खड़े हो जाएंगे तो क्यों नहीं वो आईपीएल मैच नावा में होगा, क्यों नहीं आईपीएल कुचामन में होगा? हो सकता है, वो भी हमने सोच रखा है, सपना देख रखा है, कार्य करने के हम अपने ओर से पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र का नाम ऊपर हो, आप लोग की उत्थान हो, विकास। और ये बात मैं कहता हूं, इतने ज्यादा काम राजस्थान के अंदर कोई भी विधानसभा नहीं हुए जितने इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुए। इसलिए मेरा तो आप लोगों से सबसे यही कहना है, वो फायदा उठाओ, जच्चा के काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी काम करेंगे। अभी आप लोग आए हुए, कोई भी समस्या होगी मैं भी आपको बैठ कर सुनूंगा, संबंधित अधिकारियों को कहेंगे भी भाई इनका काम ये होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना काम हो सकता है उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबको ये कहना चाहता हूँ, कितने हॉस्पिटल का डॉक्टर यहाँ बैठ गए, कुचामन का हॉस्पिटल जिले का बना दिया। 40 डॉक्टर पहले बैठते थे मेरे टाइम के अंदर, अब जब वहाँ जिले का बना दिया तो 80 डॉक्टर बैठेंगे वहां पर, 80 डॉक्टर। अब आप अंदाज लगा लो, जब 80 डॉक्टर बैठेंगे तो कैसा हॉस्पिटल बन जाएगा।
हर प्रकार की सुविधा। अभी कल परसों आया था कि नावा के अंदर सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। मैंने अधिकारियों को कह दिया क्यों नहीं है सोनोग्राफी की मशीन, नावा के अंदर भी आएगी सोनोग्राफी की मशीन, और कोई मशीनों की जरूरत होगी तो वो भी लेके आएंगे। नावा के लोगों को सुविधा मिल सके उस प्रकार का भी हम अपने ओर से पूरा प्रयास करेंगे। जो भी हमारे संज्ञान में आता है उस बात को हम ध्यान में रखकर कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे नौजवान अच्छे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करके अच्छा नाम रोशन करते, माता पिता का, पेरेंट्स का, ऐसी भी शुभकामनाएं। और कैंप की सफलता के लिए मैं मेरे अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा और विशेष रूप मेरे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, कैंप लगना बड़ी बात थी, कैंप की सफलता बड़ी बात। तो कैंप की सफलता जब होगी कार्यकर्ता आगे आएगा, कार्यकर्ता जब इन माताओं बहनों के हाथ में लिए हुए कागज को खींच के वहां तक लेके जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, और तब रजिस्ट्रेशन में जब अंकगणित आएगी शाम तक कि नावा के अंदर कितने रजिस्ट्रेशन हो गए। मैं मेरे एसडीएम साहब और सारे इनके नावा कुचामन दोनों के जो अधिकारी, उनका मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हम भी शाम को जिले के अंदर जब रिपोर्ट लेते हैं तो 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा रिपोर्ट हमारे नावा और कुचामन की आ रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत शानदार कैंप चल रहे हैं। बीजेपी के लोग कैंपों में लोगों को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं? हमको ये कैंप कोई खाली कांग्रेस के लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आम जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी जमीन खिसक रही है। जब ये काम हो रहा है जनता का, इतना आसानी से उनका काम यहां पर हो रहा है, किसी का बंटवारे का काम है, किसी का शुद्धिकरण का काम है, किसी का नाम में संशोधन का काम है, उसको तहसील तक जाना पड़ता था, उसको आपके द्वार के ऊपर अधिकारी आए हुए हैं। ये काम जब कर रहे हैं तो उनके लोगों की जमीन खिसकती जा रही है। मैं देखता हूँ कैंपों में हजारों हजार की भीड़ के अंदर, मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री जी की कई सभाओं को औरतें हाथ के अंदर जब अपना लाभार्थी का कार्ड लेके जाती है तो मुख्यमंत्री जी के सामने नाचने लग जाती है, उनके माथे पे हार फेरने लग जाती है और कह रही थी मुख्यमंत्री जी भगवान आपका भला करे, इतना अच्छा मुख्यमंत्री बना के इतनी बड़ी योजनाएं हमें दे रही है, घर बैठे योजना मिल रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि आप लोगों को कितना, आप लोग महिलाएं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर पता है। और आपको सबको पता है इस हिंदुस्तान में जो 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, इंदिरा गांधी जी का नाम था, एक लोक पुरुष थी इंदिरा गांधी, झुकी नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उस जमाने में, लेकिन झुकी नहीं थी कभी वो इंदिरा गांधी। शहीद हो गई हमारे बीच के अंदर, खुद के अंगरक्षक ने गोली से भून दिया। राजीव गांधी जी आए विदेश, उनको लेके आए, सबसे कम उम्र के वो प्रधानमंत्री बने। 21 साल के लोगों को उस वक्त वोट डालने का अधिकार था, उसको घटाकर 18 साल का किया राजीव गांधी जी ने। और राजीव गांधी जी जब सभा संबोधन कर रहे थे तो महिला गले में बम डाल के लेके आई, तो उनको माला पहना रही, वो बम फट गया, राजीव गांधी जी शहीद हो गए। आसपास में बैठे लोग कई चले गए जीवन से, आसपास में कई पब्लिक में से भी लोग खत्म हो गए। अरे वो राजीव गांधी जी, वो सोनिया, वो इंदिरा गांधी जी हमारे बीच में नहीं रही। उस सोनिया गांधी जी को आप देखो, उस राहुल गांधी जी को देखो, उस प्रियंका गांधी जी को देखो, कितना खतरा मंडराता रहता है। लेकिन आपके लिए पूरा एकजुटता का संदेश देना जा रहे हैं। वो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी बीजेपी वालों ने। अरे आप लोगों ने नावा का महेंद्र चौधरी को वोट डाल के जिताया, उसी प्रकार लोकसभा का एमपी जिताया था वायनाड की जनता ने केरल के अंदर राहुल गांधी को, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी एक दिन के अंदर। कहा मोदी जी को ये कह दिया, क्या पूछ लिया मोदी जी को? मोदी जी को राहुल गांधी ने लोकसभा में यही तो पूछा था कि मोदी जी आपका और अडानी का ये रिश्ता क्या है? उन्होंने एक फोटो दिखाई थी हेलीकॉप्टर के अंदर, एक तरफ मोदी जी बैठे, एक तरफ अडानी जी बैठे हैं, दोनों सो रहे हैं। तो उन्होंने फोटो को कहा कि ये आपकी फोटो कब है, ये आप प्रधानमंत्री हो, आपका ये इस प्रकार के जो बैठे हैं, आपकी जो ये स्टाइल है उसके बारे में आप करिए। 20,000 करोड़ का जो हिसाब है आप लोग दीजिए, ये यहाँ पर क्या है। तो उसी मामले के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर, उसका घर छीन लिया दिल्ली से, उनके पास में रहने को कोई जगह नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। देश में ये लोग भी चाह रहे हैं कि चीन की तरह एक ही सरकार रहे पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर। एक नकली पार्टी रहे, खुद की पार्टी रहे, दूसरी पार्टियां रहे ही नहीं, दिखावे का चुनाव होने लग जाए और हम जीतते रहे, बस मोदी और अमित शाह 2 ही रहे देश के अंदर, दूसरा कोई रहे ही नहीं। ये हो नहीं सकता लोकतंत्र के अंदर। मैं कहना चाहता हूं, और राजस्थान में, कर्नाटक में हम जीत रहे हैं, हिमाचल में हम जीत गए। अभी जो चुनाव होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 24 के अंदर जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो उसके अंदर फिर एक बार हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सत्ता बनेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं, सब लोगों को पता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता हो, हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद, कृपा भाई महेंद्र चौधरी पे बना रहे। कोई भी काम होगा आप लोग बताएं, हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पर भी मैं जाता हूं, लोगों की जो समस्या होती है उसको सुनता हूं, तुरंत अधिकारी को निर्देशित करता हूं, और जब
जानता हूं कि वो काम लोग कर रहे थे, यहां तक भी कोई समस्या ज्यादा अपने क्षेत्र के अंदर आ नहीं रही है। तो पुनः एक बार आप सबका, क्योंकि ये कैंप अभी शामगढ़ के अंदर के 2-2 कैंपों में हम जाते हैं, रोज लोगों को सुनते हैं, बात करते हैं। आपका धन्यवाद और मेरे अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का शानदार प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।